हाँ भाई साहब। विद्यार्थी परिषद के लोगों पर कलेक्टर से बात करने के बाद ज्ञापन देने गए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ बिना किसी सूचना के। जी। उसके बाद फिर अपने बचाव में पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। अपने एसपी ने अपने पेज पर, फेसबुक पेज पर जी। फिर जब दबाव पड़ा जी कि मामला गलत निकला तो फिर डिलीट करना पड़ा। जी। अब उन्हीं विद्यार्थी परिषद के लोगों पर और साथ में अज्ञात लिख करके कुछ लोगों के दबाव में परिषद की चरित्रहीनता का आरोप लगाने वाले लोग जिन्होंने परिषद की चरित्र पर आरोप लगाए, फिर उन्हीं पर कुछ लोगों के माध्यम से आज केस दर्ज करा देना जी। ये मुझे लगता है कि अगर फंसाना है ना कैसे किसी को जी, तो विद्यार्थी परिषद माने के श्रीवास्तव से अगर कोई नाराजगी है यहाँ के लोकल स्थानीय राजनेताओं को जी, तो के श्रीवास्तव के ऊपर कोई आरोप लगा करके उन पे केस बनवाए ना जी। परिषद की आड़ में परिषद के आंदोलन को चरित्रहीनता के श्रेणी में ले जाकर के और के श्रीवास्तव कैसे फंस जाए, तो के श्रीवास्तव को मारो लेकिन संगठन को तो कम से कम बचने दो जी जी। तो ये कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ऊपर गलत संदेश दे करके और ये फिर केस बनवाया गया। प्रशासन मनमानी पे है, पुलिस प्रशासन की मनमानी चल रही है और मुझे तो सबसे बड़ा दुख है अगर के श्रीवास्तव से बुराई है ना किसी को जी, तो वो के श्रीवास्तव के परिवार पर कोई आरोप लगा करके जो लगाना हो, डकैती के, लूट के, चरित्रहीनता के, अवैध उत्खनन के या माने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा करके केस बनवाना हो वो करवा देवे। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि विद्यार्थी परिषद के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाने वाली पुलिस को इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए जिससे वो पर एक संगठन जिस संगठन से वो निकले हैं उस संगठन के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाने के बाद आज के श्रीवास्तव को फंसाने के चक्कर में विद्यार्थी परिषद पर भी ये केस बना दे, ये गलत बात है। तो आपको लगता है कि आपको फंसाने के चक्कर में ये सब हो रहा है? मुझे तो लगता है। कौन कर सकता है, कैसे आप कह सकते हैं? अब स्थानीय राजनीति कहीं ना कहीं हावी है। अच्छा, तो अपराध जो कायम हुआ 30 से 40 लोगों का जो FIR में आया अज्ञात लोग, तो आप इस बात को जी अरे अज्ञात कैसे समझ रहे हैं? इंटरव्यू कई नेताओं ने दिए हैं, कई लोगों के फेसबुक इंटरव्यू लाइव चले हैं, आप लोगों ने चलाए हैं। जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत जी उस आंदोलन में बैठी थी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका का वो पार्षद हमारा अभिषेक खरे रानू बैठे थे, मनोज देवलिया बैठे थे, अनुराग वर्मा सांसद प्रतिनिधि थे, उनका बेटा था, हमारा बेटा था, बहुत से लोग थे ना। किन किन के नाम लूं, माने कितने नाम गिनाऊं? कई पार्षद थे, कई जिला के पदाधिकारी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष अमित लुना थे, कई संघ और विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे जी जी। तो अज्ञात कैसे हो गए? सही बात है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, अंत में क्या कहेंगे? हमारा तो केवल ये कहना है कि जिस पुलिस ने विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन पर चरित्रहीनता का फर्जी मिथ्या आरोप लगा करके और पहले चरित्रहीनता का सिद्ध करना चाहा, फिर वो वापिस हुआ, उसके बाद फिर अब अज्ञात नाम लेकर के परिषद के ऊपर अपने बचाव में, केवल अपने बचाव में जी, कि हमसे जो गलतियां हो गई है लाठीचार्ज की बिना आधिकारिक आदेश के, उसके बचाव में अब ये अज्ञात लोगों पर ये अपराध कायम कर दिया। हम सब लोग वहां थे, आप लोग सब वहां थे, कलेक्टर जिला प्रशासन के लोग अधिकारी वहीं थे, कलेक्टर तो वहां कम से कम आधा पौन घंटे एक जगह बैठे हुए, हम लोग की बातचीत होती रही जी जी। एम्बुलेंस को हमारे कार्यकर्ता दौड़ दौड़ करके निकाल रहे थे कि कोई एम्बुलेंस रुक नहीं जाए, कोई मरीज निकल जाए, मोटरसाइकिल पे भी अगर मरीज है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल से उसको निकाला, ये सब कर रहे थे जी। एक जगह किसी ने कुछ टायर वायर जलाने की घटना आपको ध्यान होगी जी, तो मैंने डांटा, मैंने कहा हमारा आंदोलन अनुशासित आंदोलन है, कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की गतिविधियां हमारे अंदर आकर के जो कर रहे हैं इनसे सतर्क रहे, हमारे लोग सतर्क रहे। ये
हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने कहा ये आगजनी फागजनी जो कर रहे हैं उनको जरा पकड़ो और देखो कौन लोग हैं। हम आंदोलन अच्छा अपने हिसाब से बड़े अनुशासित आंदोलन चले। तो हम तो खुद सरकार को एक प्रकार से हमारी विचारधारा की ये है, परिषद में काम किए हैं तो हम सब उसके हैं, तो हम उसको भी चिंता कर रहे हैं ये सब। लेकिन ये सब जो हुआ है कुल मिलाकर के ये ठीक नहीं है। वही तो आप बहुत पुराने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, ये कहते हैं, आप बताते हैं कई बार और लोग भी बताते हैं, तो उस समय क्या ऐसा माहौल था क्या? मैं ये कह रहा हूँ विद्यार्थी परिषद एक अनुशासित संगठन तो रहा है, और टीकमगढ़ में जो विद्यार्थी परिषद की ताकत रही है ना जी, वो कभी महाराष्ट्र के जलगांव जिला हुआ करता था, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बाद टीकमगढ़ का नंबर आता था यहाँ के विद्यार्थी परिषद के संगठन के मामले में जी। यहाँ 70 इकाइयां, सक्षम इकाइयां चलती थी, 70 एक जिले के अंदर जी। और हम एक साथ एक आह्वान पर कभी अगर सोच लिया कि जिला बंद और चक्का जाम करना, तो एक आह्वान पर जिला बंद और चक्का जाम होता था, लोगों का सहयोग और कॉपरेशन हमें मिलता था। तो उस समय कांग्रेस की सत्ताओं के समय में भी हमारे छात्रों के ऊपर कभी लाठीचार्ज नहीं हो पाया टीकमगढ़ जिले में, कभी नहीं हुआ। एक बार कॉलेज का छात्र संघ चुनाव जरूर हम जीते थे, तब लाठीचार्ज हुआ था, तो फिर प्रशासन को घुटनों पे आना पड़ा था। ये 89 की बात है जी, 89 में। लेकिन बाकी लाठीचार्ज और कभी कर नहीं पाई पुलिस यहाँ टीकमगढ़ में। ये विचित्र बात है कि वैचारिक सत्ता, एक प्रकार से खुद की सत्ता, और उनके बावजूद जिला अध्यक्ष भाजपा और जिला पदाधिकारी और उनके सांसद प्रतिनिधि, मंत्री प्रतिनिधि जो भी थे, सारे लोग संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद के, उन सब के साथ बदतमीजी के साथ जो वीडियो आप सबने देखे होंगे, आपने देखे है, जो लाठीचार्ज हुई वो माने मैं समझता हूँ कि इसने घृणित और निंदनीय काम उस समय